आज आइए हम यही समस्या है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब हम विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या मुझे परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए या मुझे परमेश्वर को मेरी इच्छा का पालन करवाना चाहिए? दूसरे शब्दों में, क्या मुझे परमेश्वर को मेरा पालन करने देना चाहिए? हम अक्सर इसका सामना करते हैं। यही समस्या है। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर आश्चर्य करते हैं, क्या मुझे परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए या परमेश्वर को मेरी इच्छा से पालन करना चाहिए? सभी लोगों, ये जटिल है ना? हमारे विश्वास के जीवन में परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन हम कभी-कभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को बदलने की कोशिश कर सकते हैं और परमेश्वर को हमारी इच्छा का पालन करा सकते हैं। इसलिए बाइबल बालक के से विश्वास और सयाने विश्वास यानी एक वयस्क के विश्वास के बारे में बताती है। सबसे पहले आइए हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 खोले। आइए हम अध्याय 13 आयत 11 पर एक नजर डालें। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। हम कब कहते हैं कि हम बालकों के समान हैं? यह तब होता है जब हम आसियाना होते हैं। यह तब होता है जब हम परमेश्वर की इच्छा को ठीक से समझने और सत्य को पूरी तरह से महसूस करने में सक्षम नहीं होते हैं। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, और यद्यपि मैंने वही स्पष्टीकरण सुना, लेकिन बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। मेरे पास एक बालक का सा विश्वास था, परंतु जब सयाना हो गया तो क्या हुआ? तो बालकों की बातें छोड़ दी। हमें उन्हें त्यागना चाहिए। इस कारण से आज का शीर्षक है, यही समस्या है। हमें बालक के ऐसे तरीकों को छोड़ने की जरूरत है। बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनकी इच्छा का पालन करें, अन्यथा वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? वे रोते हैं। इसके अलावा वे अपने माता पिता के लिए कठिनाई का कारण बनते हैं। वे तब तक चिल्लाते हैं जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। हमारे विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। जब हम बच्चे थे, हमने एक बच्चे की तरह बात की और हमने एक बच्चे की तरह सोचा था, लेकिन जब हमारे पास सियाना विश्वास होता है तो हमें बालक के से तरीकों को छोड़ना चाहिए। हमें उन्हें क्यों छोड़ना चाहिए? क्या इसलिए नहीं कि वे अच्छे नहीं हैं? कृपया मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ करो, कृपया मेरी इच्छा का पालन करो। ये बालक कैसे तरीके हैं? हम कह सकते हैं कि ये बालक कैसे विचार, शब्द और व्यवहार है। लिखा है, जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। एक सियाना व्यक्ति यह नहीं कहता, मेरी इच्छा का पालन करो। इसके बजाय उन्हें किसकी इच्छा का पालन करना चाहिए? क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक दिन पहले यीशु जानते थे कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने गतसमनी के बगीचे में सारी रात प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। उनके वचनों का अर्थ ये नहीं है, कृपया मेरी इच्छा का पालन करो। क्या ये इंगित नहीं करता, मैं पिता की इच्छा का पालन करूंगा? बाइबल में इसे आज्ञाकारिता कहा गया है। सभी लोगों, हम
प्रकृति में परमेश्वर की सृष्टि को देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि एक पेड़ अपनी स्वयं की कीमत जानता है, यह संतुष्ट है और यह पूछकर शिकायत नहीं करता, तुमने मुझे यहां क्यों लगाया है या तुमने मेरी जगह क्यों बदल दी। इसके बजाय एक पेड़ परमेश्वर ने उसे जहां रखा है उसके अनुसार खूबसूरती से ढल जाता है। सरल शब्दों में प्रकृति परमेश्वर की इच्छा का पालन करती है। एक भी पहलू उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए नहीं कहता। पहाड़, नदियां और समुद्र परमेश्वर द्वारा निर्धारित अपनी निर्दिष्ट स्थिति से संतुष्ट है। वे ये सवाल नहीं करते क्यों मुझे समुद्र बनाया गया है या क्यों मुझे शहर में नहीं लेकिन इस देहात में बोया गया है। सच में प्रकृति परमेश्वर की इच्छा की अवज्ञा नहीं करती है। इस कारण से मैं आपके साथ मिलकर विचार करने के लिए एक निश्चित वाक्यांश साझा करना चाहूंगा। एक पेड़ अपनी दी गई भूमिका से संतुष्ट होना जानता है। वह कभी पेड़ होने की शिकायत नहीं करता। यह सवाल नहीं करता मुझे यहां क्यों रखा गया है और वहां नहीं। लोभ बुद्धि को ढांप देता है जिससे अवज्ञा, शिकायत और कुड़कुड़ाना होता है। आखिरकार यह हमें कृतज्ञता भुला देता है। मुझे लगा कि यह हमारे लिए एक साथ चिंतन करने का एक सार्थक संदेश है। पेड़ संतुष्ट रहना जानता है। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो वे संतुष्ट होते हैं। कभी भी यह सवाल नहीं करते, जब मैं मैदान बनना चाहता था तो क्यों मुझे पहाड़ बनाया गया, या जब मैं एक खेत बनना चाहता था तो मुझे एक महासागर के रूप में क्यों बनाया गया है। ऐसी कोई सृष्टि नहीं है जो परमेश्वर के कार्य का पालन नहीं करती। हालांकि यह मानव जाति है जो समस्या है। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा की अवज्ञा करते हुए सवाल किया, आपने मुझे इस पद पर क्यों रखा है? आपने किसी और को इतना ऊंचा पद क्यों दिया है? सभी लोगों, यही समस्या है। जब हम बालक थे तो हमने हर चीज की मांग की। हालांकि क्या अनंत स्वर्ग का राज्य निकट नहीं आ रहा है? तब हमें बालक के से तरीकों को छोड़ देना और सियाना विश्वास रखना चाहिए। अब से कृपया मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ करो कहने के बजाय हमें पूछना चाहिए, पिता और माता की इच्छा क्या है? मैं आपके मार्ग का पालन करना चाहता हूं। यदि मैं एक पेड़ हूं तो मैं एक पेड़ के कर्तव्य के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। यदि मैं एक समुद्र हूं तो मैं समुद्र के कर्तव्य के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। यदि मैं एक पहाड़ हूं तो मैं एक पहाड़ के कर्तव्य के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। इस विश्वास के साथ हमारे सभी नबियों और हमारे प्रिय सदस्यों को कहना चाहिए, मैं पिता और माता के प्रयोजन के अनुसार उनके मार्ग पर अपने आप को समर्पित करूंगा। आज्ञाकारिता नबियों और संतों के लिए अलग तरह से लागू नहीं होती है। सभी को पिता और माता के मार्ग के अनुसार चलना चाहिए, जैसे यीशु ने उदाहरण दिखाया था। उन्होंने प्रार्थना की, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हमें उस प्रार्थना पर चिंतन करना चाहिए जो उन्होंने इस तरह से की थी। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 4 पर एक नजर डालें। अध्याय 14 आयत 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। जहां कहीं कहने का मतलब यह किसी वातावरण तक सीमित नहीं है।
ये बहुत सीमित या बहुत विशाल हो सकता है, जहां कहीं की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। चाहे जो भी वातावरण हो, हमें इसे अपनाना चाहिए और कहना चाहिए, यह पिता की इच्छा और माता की इच्छा के अनुसार किया जाए। क्या हमें विश्वास की ऐसी दुनिया का अनुभव नहीं करना चाहिए? वर्तमान में सुसमाचार पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। हर चरण में हमें उनकी आवश्यकता है जिनके पास सियाना विश्वास है और पिता की इच्छा और माता की इच्छा का पालन करते हैं। एक छोटा बच्चा मांग करता है, जो मैं चाहता हूं वो करो। हालांकि सियाने के बारे में क्या? वे कहते हैं, मैं पिता की इच्छा और माता की इच्छा का पालन करूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन देखा। जहां कहीं भी उनका नेतृत्व किया जाता है, वे क्या करते हैं? जहां कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। वे ये नहीं कहते, कृपया मेरी इच्छा के अनुसार चले। हमें इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारे पास सियाना विश्वास होता है, तो हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजों को करने के लिए नहीं कहते। इसके बजाय हम पूछते हैं, आपकी इच्छा क्या है? आप कहां चाहते कि हम जाएं? आप क्या चाहते कि हम करें? आप क्या चाहते कि हम किस तरह के लोग बने? जब हमारे पास ऐसा विश्वास होगा जो पिता और माता की इच्छा का पालन करता है, तो क्या हम उद्धार की पूर्णता और स्वर्ग के राज्य को करीब नहीं लाएंगे? जिनके पास बालकों का सा विश्वास है, जो लगातार उनकी इच्छा का पालन करने के लिए आग्रह करते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, वे उस सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते जो पिता और माता चाहते हैं। बेशक यदि कोई सत्य को अच्छी तरह से नहीं जानता, तो उसे समझा जा सकता है। क्योंकि वे नए हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक बहुत अधिक नहीं सीखा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसने बहुत अधिक सीखा है और कुछ समय से सत्य में है, अभी भी एक बालक की तरह कार्य करता है, तो क्या यह अनुचित नहीं है? लिखा है, जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। यह बाइबल की शिक्षा है। जब हम बालक होते हैं तो यह स्वीकार्य होता है, लेकिन जब हम सयाने हो जाते हैं तो हमें बालक के से तरीकों को छोड़ देना चाहिए। पिता और माता की इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहते कि हम किस तरह के लोग बने? परमेश्वर क्या चाहते कि हम क्या करें? इस तरह सियोन की संतानों को परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए, है ना? आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 4 पर एक नजर डालें। अध्याय 10 आयत 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके किसका? मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। हमें अपने विचारों को काबू करके परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए। केवल जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उस दुनिया का न्याय करेंगे जो ऐसा नहीं कर रही है। हम जल्द से जल्द स्वर्ग जाना चाहते हैं, है ना? हम स्वर्ग की आशा करते हैं। यदि हां, तो हमें बालक के से विश्वास के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसे छोड़ देना चाहिए। कृपया उन लोगों के प्रति समझदार बने जिन्होंने अभी अभी सत्य ग्रहण किया है और बालकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप एक सयाने व्यक्ति के रूप में अग्रणीय स्थिति में हैं, जिसे एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, तो आपको बालक के से तरीकों को छोड़ देना चाहिए। कृपया पेड़ों के बारे में सोचें। एक पेड़ जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है और वह अपनी भूमिका में संतोष पाता है। पेड़ सूरज की रोशनी में गर्म होकर, जो परमेश्वर की कृपा है, बारिश को अवशोषित करके ताजी हवा में सांस लेते हुए और सभी जीवित प्राणियों के आनंदमय गीतों से घिरे होकर अपने जीवन में संतोष और खुशी पाता है। वह अपनी उचित जगह को समझता है। वो जानता है कि जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे लगाया है, वह उसके रहने की सही जगह है। प्रकृति का निरीक्षण करने के लिए कुछ समय निकाले। परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया। प्रत्येक पर्वत अपनी गरिमा बनाए रखता है और प्रत्येक नदी अपने उद्देश्य से अवगत होती है। क्या खेतों में गुमनाम फूल कुड़कुड़ाते हैं? परमेश्वर, आपने मुझे गुलाब के फूल के रूप में क्यों नहीं बनाया? मुझे यहाँ जंगल में ऐसे साधारण रूप में क्यों बढ़ना चाहिए? क्या जंगली फूल परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं? नहीं, वे संतुष्ट है। मुझे यह जीवन प्रदान करने के लिए मैं वास्तव में परमेश्वर का आभारी हूं। वे जहां है वहीं लगन से अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। यदि सियोन की सभी संतानें पिता और माता की इच्छा का पालन करें, तो सुसमाचार पूरा हो जाएगा। सुसमाचार तब पूरा होता है जब वह स्थिति हासिल होती है जो परमेश्वर चाहते हैं। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, फिर भी हम अपनी स्थिति से संतुष्ट न होते हुए भी मार्ग नहीं जानते, तो हम यह नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। इस कारण से आज का शीर्षक क्या है? यही समस्या है। जब हम बालकों के तरीकों को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और एशिया में सुसमाचार का द्वार खोलेंगे। वह उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में भी सुसमाचार का द्वार खोलेंगे। परमेश्वर अफ्रीका में और यहां तक कि यूरोप में भी सुसमाचार का द्वार खोलेंगे। दुनिया को इस तैयारी की आवश्यकता है। बालकों का सविश्वास सयाने विश्वास में बदलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के अनुसार और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 6 में, यदि हमारे पास सयाना विश्वास है और हमारी आज्ञाकारिता पूर्ण हो जाती है, तो परमेश्वर घोषणा करेंगे कि सुसमाचार का मिशन पूरा हो गया है और दुष्टों को दंडित करेंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के पास दुष्टों का न्याय करने का कारण होगा। यदि परमेश्वर इसी समय न्याय करते हैं, तो उनकी संतानों को बचाया नहीं जा सकता। तो परमेश्वर क्या करते हैं? वो हमें एक और वर्ष प्रदान करते हैं और हम पर नजर रखते हैं। क्या उनके पास सयाना विश्वास है, या वे अभी भी स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए जोर दे रहे हैं? हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए और कहना चाहिए, हम पिता और माता की इच्छा का पालन करेंगे। इस तरह हमें अपने विश्वास में एक सुंदर परिवर्तन करना चाहिए। एक पतंगा पारदर्शी पंख और एक पतली पूंछ पाने के लिए एक लार्वा रूप से रूपांतरण से गुजरता है। उसे दो बड़ी योजिक आंखों को पाने के लिए किसकी आवश्यक है? रूपांतरण। सियोन की सभी संतानें पलक झपकते ही इस तरह के रूपांतरण का अनुभव करेगी। इसे पूरा करने के लिए हमें पहले इस समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या हमारे पास बालकों का सा विश्वास या सियाना विश्वास होना चाहिए? क्या हम मांग करते हैं सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए?
या क्या हमने पिता और माता की इच्छा का पालन करने का निश्चय किया है? यदि आज्ञाकारिता नहीं है तो परमेश्वर दुष्टों को दंड देने का कारण नहीं खोज सकते। ऐसा क्यों है? धर्मी न्यायी के रूप में परमेश्वर दुष्टों का न्याय करना चाहते हैं, लेकिन उनकी संतान पूरी तरह से सियानी नहीं है। इसलिए यदि वह तुरंत न्याय करे तो उनकी प्यारी संतानों को आत्मिक नुकसान की पीड़ा होगी। इसलिए वह प्रतीक्षा करते हैं। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमारा विश्वास सियाना होना चाहिए। हमें एक बार फिर जांच करनी चाहिए कि पिता और माता की इच्छा कहां निहित है। सहयोग करें, एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए विचारशीलता दिखाएं और स्वर्ग की यात्रा में एक दूसरे की मदद करें। मैं अपने सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों से ऐसा करने का प्रयास करने के लिए कहता हूं। क्या हम इब्रानियों 3 पर एक नजर डालें? आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 वचन 18 पर एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 3 आयत 18 में लिखा है, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वे कहां प्रवेश करने में विफल रहे? शारीरिक रूप से वे कनान में प्रवेश नहीं कर सके। आत्मिक रूप से इसका क्या अर्थ है? वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में विफल रहे। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में उन लोगों के बारे में दर्ज किया गया है जो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेते हैं। यह बिना सोचे समझे पालन करने के बारे में नहीं है। यह कहा जाता है, एक पेड़ अपनी दी गई भूमिका से संतुष्ट होना जानता है। वह कभी पेड़ होने की शिकायत नहीं करता। यह सवाल नहीं करता, मुझे यहां क्यों रखा गया है और वहां नहीं। लोक बुद्धि को डांप देता है, जिससे अवज्ञा, शिकायत और कुड़कुड़ाना होता है। आखिरकार यह हमें कृतज्ञता भुला देता है। एक पेड़ उस जीवन के लिए आभारी है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, इसलिए वह कुड़कुड़ाता नहीं है। आपने मुझे यहां क्यों रखा? आपने मुझे एक सुंदर फूल के बजाय एक पेड़ के रूप में क्यों बनाया? ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ कभी भी ऐसी चीजों के बारे में शिकायत नहीं करता। क्या अब से हमारे पास ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए? जब हम बालक थे तो हम एक बालक की तरह बात करते थे और हम एक बालक की तरह सोचते थे। हमने जो कुछ भी किया वह बालकों के समान था। मान लीजिए माता पिता ने अपने बच्चों के लिए 2 गुड़िया खरीदी, लेकिन फिर ताकतवर बच्चा लालची होने के कारण दोनों गुड़ियों को रखता है। ऐसी जिद लालच से आती है। जब कोई सब कुछ केवल अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए कहता है, तब उनके पास अभी भी बालकों के से तरीके हैं। सुसमाचार की हर प्रक्रिया में हम में से प्रत्येक के लिए एक जगह है जो परमेश्वर ने निर्धारित की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमें कहां रखते हैं। असंतुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही यह मनुष्यों के कार्य की तरह लग सकता है, लेकिन हमारा चर्च परमेश्वर के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसलिए एक पेड़ की तरह हमें संतुष्ट होना चाहिए और अपने पदों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और यह शिकायत और सवाल नहीं करना चाहिए कि आपने मुझे यहां क्यों रखा है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के पास हमें कुछ पदों पर रखने का एक उद्देश्य है और अपने आप को हमारे कर्तव्य के लिए समर्पित करना चाहिए। तब क्या एक पल में पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जाएगा? इब्रानियों 3 में यह उन लोगों के बारे में उल्लेख करता है जो कनान देश स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में विफल रहे। यह लिखा है कि जिन्होंने आज्ञा न मानी वे प्रवेश नहीं कर सके। परमेश्वर ने यही कहा है। वह शपथ भी लेते हैं कि ऐसे लोग कभी प्रवेश नहीं कर सकते।
अतः हमें बालक के से विश्वास से सयाने विश्वास में तेजी से बढ़ना चाहिए। आखिरकार हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? हमें हर बात में धन्यवाद देना चाहिए। केवल तभी हम आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा हमें विचार करना चाहिए हमारे सियोन परिवार के सदस्यों के लिए क्या असुविधाजनक है, हमें उनकी मदद करने के लिए क्या करना चाहिए, वे आत्मिक रूप से कैसे बढ़ सकते हैं, हमें उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ों को चराओ, ठीक वैसे हमें अपने प्रिय भाई और बहनों को आत्मिक रूप से खिलाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि हम सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। मुझे आशा है कि हम इस मिशन को पूरा करेंगे। आइए हम यशाया की पुस्तक अध्याय 14 पर एक नजर डालें। आइए यशाया अध्याय 14 आयत 24 देखें। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है क्या होगा वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। लिखा है वैसा ही हो जाएगा। यह किसकी इच्छा है? यह परमेश्वर की इच्छा है। तब परमेश्वर ने क्या ठान लिया है? मत्ती अध्याय 28 में सुसमाचार कितनी दूर तक जाता है? सभी देशों में इसका प्रचार किया जाएगा। मत्ती अध्याय 24 में परमेश्वर कहते हैं कि इसका प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा। क्या वह हमें रोमियो अध्याय 10 में भी वही शब्द नहीं कहते? ऐसा होने के लिए किसी को भी बालक के समान नहीं होना चाहिए। हमें सयाने विश्वास की आवश्यकता है। चूंकि हमें पहले बुलाया गया है, इसलिए आइए हम आत्मिक रूप से सयाने बने ताकि हम उन नए सदस्यों का जिन्होंने अभी ही सत्य को ग्रहण किया है, जो बालकों की तरह है, परमेश्वर की ओर मार्गदर्शन कर सके। पिता और माता की इच्छा का पालन करना सयाने विश्वास का संकेत है, जबकि मेरे स्वयं के मार्ग पर जोर देना या मेरे हट का पालन करना एक बालक की विशेषता है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। बालकों का सा विश्वास स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। आज आइए हम परमेश्वर की इन शिक्षाओं पर विचार करें। यह कहने के बजाय मेरा पालन करो, आइए हम कहें पिता आन सांग होंग और स्वर्गीय माता का पालन करें। हमें उनका पालन करना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारे सभी प्यारे स्वर्गीय परिवार के सदस्य इस तरह से दूसरों की अगुवाई करेंगे। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।